हर किसी को कराची किंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग तो लग रही है, लेकिन शायद कराची ने इस दफा फिर वही गलती दोहराई है जो कि वो हर साल ही दोहराते हैं। लाहौर कलंदर्स ने लगभग 30 करोड़ रुपए सिर्फ 4 प्लेयर्स पर खर्च किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसने लाहौर को ताकतवर बनाया है या फिर कमजोर। पिछली वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के तिलों में आखिर कितना तेल है। तो आइए आज जानते हैं कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आखिर कितने पानी में हैं। Goes big, Warner connects well for 650 on a tough pitch. He's led them from the front. तो स्टार्ट करते हैं पीएसएल 2025 की चैंपियन और पीएसएल 2026 की डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स से। लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल 2026 के लिए सिर्फ 4 प्लेयर्स पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वैसे उनके पैसे उनकी मर्जी, लेकिन सवाल ये है कि इसने लाहौर कलंदर्स को मजबूत बनाया है या फिर कमजोर। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाहौर कलंदर्स का स्वेट एनालिसिस और सबसे पहले देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स की स्ट्रेंथ क्या है। तो हर साल की तरह पीएसएल 2026 में भी लाहौर कलंदर्स की स्ट्रेंथ होने वाली है उनकी बॉलिंग, जहां पर उनके पास पेस अटैक में शाहीन शाह आफरीदी और मुस्तफिजुर रहमान जैसे न्यू बॉल बॉलर्स मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ नई बॉल के साथ विकेटें हासिल कर सकते हैं बल्कि डेथ ओवर्स में शानदार तरीके से रन रोकने की सलाहियत भी रखते हैं। उनको सपोर्ट देने के लिए लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल 2026 के ऑक्शन से हारिस रऊफ को 7 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा है और जमान खान की कमी को पूरा करने के लिए लाहौर कलंदर्स ने ऑक्शन से उबैद शाह को अपनी टीम में शामिल किया है। अब इन दोनों पेसर्स की खास बात यह है कि ये न सिर्फ मिडिल ओवर्स में बल्कि डेथ ओवर्स में भी न सिर्फ रन रोकने की सलाहियत रखते हैं बल्कि विकेटें हासिल करके दूसरी टीम को बैकफुट पर पुश भी कर सकते हैं। और जो चीज लाहौर कलंदर्स की इस बॉलिंग को सबसे खास बनाती है वो है उनके स्पिनर्स। पीएसएल 2026 के लिए लाहौर कलंदर्स के स्पिन अटैक में है उसामा मीर और सिकंदर रजा। अब एक चीज है जो कि इन दोनों को दूसरी टीम के स्पिनर से खास बनाती है और वो चीज है बैटिंग। सिकंदर रजा तो ना सिर्फ एक प्रॉपर बैटर हैं जो कि ऊपर के नंबर्स पर बैटिंग भी कर सकते हैं बल्कि नीचे से आकर एज अ फिनिशर भी खेल सकते हैं और मैचेस को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश भी कर सकते हैं, जो कि हम पीएसएल 2025 के फाइनल में देख चुके हैं। उनके साथ साथ उसामा मीर ना सिर्फ बॉलिंग में टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर लंबी हिट भी बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात का लुब्बे लुबाब ये है कि पीएसएल 2026 का वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक लाहौर कलंदर्स के पास है। अब अगर बात की जाए लाहौर कलंदर्स की वीकनेस की, तो मुझे लगता है कि पीएसएल 2026 में लाहौर कलंदर्स की सबसे बड़ी वीकनेस होने वाली है उनका मिडिल ऑर्डर। अब मिडिल ऑर्डर से मुराद है नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो अगर लाहौर कलंदर्स का बेस्ट ऑप्शन नंबर 4 पर देखा जाए तो वो होने वाले हैं हसीबुल्लाह खान, और इनको खिलाना लाहौर कलंदर्स की मजबूरी है क्योंकि ये लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में एक वाहिद विकेट कीपर है। अगर नंबर 5 पर सिकंदर रजा को खिलाया जाता है तो फिर तैयब ताहिर की जगह इस टीम में काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर आप उनको नंबर 6 पर खिलाते हो तो वो इनके साथ नाइंसाफी होगी। अगर आप दासुन शानका को नंबर 7 से प्रमोट करके नंबर 6 पर खिलाते हैं और आसिफ अली को नंबर 7 पर लाते हैं, तो आसिफ अली की इन दिनों में जैसी फॉर्म चल रही है तो आप मैच को फिनिश करने के लिए उन पर तो किसी सूरत डिपेंड नहीं कर सकते। तो अगर आप आसिफ अली को बाहर बिठाते हो और तैयब ताहिर को खिलाते हो तो फिर तैयब ताहिर को तो मजबूरन नंबर 6-7 पर ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप हसीबुल्लाह खान को तो नंबर 6-7 पर नहीं गिरा सकते और आप हसीबुल्लाह खान को बाहर भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि हसीबुल्लाह खान लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में एक वाहिद विकेट कीपर हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि लाहौर कलंदर्स का मिडिल ऑर्डर उनके लिए एक सरदर्दी होने वाला है पीएसएल 2026 में। हमने बात कर ली लाहौर कलंदर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस की। अब आइए देखते हैं कि पीएसएल 2026 के लिए लाहौर कलंदर्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो ओपनिंग में इनके पास होंगे फखर जमान और मोहम्मद नईम, नंबर 3 पर इनके पास होंगे अब्दुल्ला शफीक, नंबर 4 पर हसीबुल्लाह खान, नंबर 5 पर सिकंदर रजा, नंबर 6 पर इनके पास होंगे दासुन शानका, नंबर 7 पर होंगे आसिफ अली और नंबर 8 पर होंगे उसामा मीर। उसके बाद आएंगे इनके 3 जेन्युइन पेसर्स शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और मुस्तफिजुर रहमान।
तो मेरे ख्याल से पीएसएल 2026 के लिए लाहौर कलंदर्स का ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं मोहम्मद नईम, क्योंकि पिछले पूरे पीएसएल सीजन में लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद नईम पर ट्रस्ट किया था, लेकिन मोहम्मद नईम लीग स्टेजेस में तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन वो प्लेऑफ्स में लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के ट्रस्ट पर पूरे उतरे और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। और अब तो मोहम्मद नईम की गेम काफी इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान शाहीन्स के साथ भी खेला है और डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है। इसलिए ये देखना काफी खास होगा कि पीएसएल 2026 में लाहौर कलंदर्स के लिए मोहम्मद नईम कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हो गया पीएसएल 2026 के लिए लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड का स्वेट एनालिसिस। अब आइए बात करते हैं कराची किंग्स की। कराची किंग्स को अपना पहला और वाहिद पीएसएल टाइटल जीते हुए 5 साल गुजर चुके हैं, और उसके बाद पीएसएल टाइटल जीतना तो दूर, उन्हें कभी फाइनल में जाना भी नसीब नहीं हुआ, और इस साल भी ये काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कराची किंग्स हर साल जो गलती रिपीट करती है, इस दफा भी उन्होंने वही गलती रिपीट की है कि उन्होंने परफॉर्मेंस को छोड़कर बड़े नाम के पीछे जाना ज्यादा बेहतर समझा है। तो पीएसएल 2026 के लिए कराची किंग्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है उनकी बॉलिंग। तो जहां पर एक तरफ लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग अटैक में हसन अली और मीर हमजा जैसे पेसर्स मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ नई बॉल के साथ विकेटें हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि ओल्ड बॉल के साथ डेथ ओवर्स में रन्स भी रोक सकते हैं। वहीं पर उनके पास अब्बास अफरीदी और एहसानुल्लाह की शक्ल में ऐसे पेसर्स भी मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ मिडल ओवर्स में दूसरी टीम्स को डोमिनेट कर सकते हैं, बल्कि डेथ ओवर्स में अपनी चेंज ऑफ पेस और वेरिएशंस की मदद से दूसरी टीम्स को फंसा भी सकते हैं। लेकिन जो चीज कराची किंग्स के इस बॉलिंग अटैक को खास बनाने वाली है, वो है उनकी स्पिन बॉलिंग, और कराची किंग्स इन पर काफी ज्यादा रिलाई करने वाला है। अब पीएसएल 2026 के लिए कराची किंग्स के पास एडम ज़ैम्पा जैसा शातिर स्पिनर मौजूद है, जो कि मिडल ओवर्स में दूसरी टीम्स को नाको चने चबवा सकता है। और एडम ज़ैम्पा को सपोर्ट करने के लिए इनके पास मोइन अली और खुशदिल शाह भी मौजूद हैं। अब इन दोनों की स्पेशलिटी ये है कि ये ना सिर्फ मिडिल फेज में अच्छे ओवर्स भी डाल सकते हैं, बल्कि बैटिंग के साथ भी अपनी टीम को अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यही चीज कराची किंग्स के इस बॉलिंग अटैक को सबसे ज्यादा खास बनाने वाली है। अगर बात करूं कराची किंग्स की सबसे बड़ी वीकनेस की, तो वो पीएसएल 2026 में होने वाली है कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप। अब कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप में आपको काफी बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे, जैसे डेविड वार्नर, जॉनसन चार्ल्स, मोइन अली, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह वगैरह। लेकिन मसला ये है कि इन सब में से ज्यादातर तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। जॉनसन चार्ल्स तो वेस्ट इंडीज की टीम से ही बाहर है। सलमान अली आगा ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुछ अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन ना तो उससे पहले और ना उससे बाद सलमान अली आगा की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इसके साथ साथ आजम खान तो पिछले 2 पीएसएल सीजन से बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं, और मोइन अली तो अपनी खराब फॉर्म की वजह से इंग्लैंड की टी20 टीम से ही बाहर बैठे हैं। तो वही बात जो कि मैंने शुरू में बोली थी ना, कि कराची किंग्स परफॉर्मेंस की बजाय एक दफा फिर बड़े नामों के पीछे गया है, और यही चीज कराची किंग्स को एक दफा फिर ले डूबेगी। डेविड वार्नर और खुशदिल शाह ने पीएसएल 2025 में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अब आप 2 बैटर्स पर तो पूरे तरीके से पूरे सीजन के लिए डिपेंड नहीं कर सकते। इसलिए ये कराची किंग्स के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, और ये देखना काफी अहम होगा कि पीएसएल 2026 में कराची किंग्स अपने बैटर्स को कैसे मैनेज करती है। हमने कराची किंग्स की स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस की बात तो कर ली। अब आइए बात करते हैं कि पीएसएल 2026 के लिए कराची किंग्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो ओपनिंग में इनके पास होंगे डेविड वार्नर और जॉनसन चार्ल्स, नंबर 3 पर होंगे सलमान अली आगा, नंबर 4 पर होंगे साद बेग, और नंबर 5 पर होंगे आजम खान। नंबर 6 पर इनके पास होने वाले हैं मोइन अली, नंबर 7 पर होंगे खुशदिल शाह, और नंबर 8 पर होंगे एडम ज़ैम्पा। और उसके बाद आएंगे इनके 3 जेन्युइन पेसर्स, हसन अली, अब्बास अफरीदी और एहसानुल्लाह। तो मेरे ख्याल से पीएसएल 2026 के लिए कराची किंग्स का ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं खुशदिल शाह। अब मैंने खुशदिल शाह को पीएसएल 2026 के लिए कराची किंग्स का ट्रम्प कार्ड तो चुना है, लेकिन पीएसएल 2026 में खुशदिल शाह के लिए बड़ी मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि बैटिंग के साथ तो उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ खुशदिल शाह को हो सकता है कि पावर प्ले में भी ओवर्स डालने पड़े। अब अगर कराची किंग्स अपनी प्लेइंग 11 में मोहम्मद एहसानुल्लाह, हसन अली और अब्बास अफरीदी को एज जेन्युइन पेसर्स रखता है, तो हसन अली के साथ न्यू बॉल को शेयर करने के लिए किसी न किसी स्पिनर को ही आना पड़ेगा। और यहां पर मुझे लगता है कि कुर्रा फाल खुशदिल शाह के नाम ही निकलेगा, क्योंकि पिछले सीजन में हम देख चुके हैं कि खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान के लिए न्यू बॉल डालते रहे हैं और काफी शानदार परफॉर्म भी करते रहे हैं। अब
पीएसएल 2026 के लिए खुशदिल शाह को कराची किंग्स के लिए मैचेस तो फिनिश करना ही होंगे, इसके साथ साथ ये देखना भी खास होगा कि खुशदिल शाह अपने बॉलिंग रोल में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये तो था पीएसएल 2026 के लिए कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड का स्वेट एनालिसिस। दूसरी फ्रेंचाइजीज को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे हम इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी को पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप मेरे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। So that's it for the day. Until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.